ये हुआ संसद में जो आप देख रहे थे। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर नरमड़े कौन हैं जिनकी किताब को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, इतना बवाल मचा हुआ है। कौन है नरमड़े? भारतीय सेना के 28वें थल सेना अध्यक्ष थे नरवणे, एम नरवणे। 2019 से 2022 तक सेना के प्रमुख रहे नरवणे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके कार्यकाल में ही चीन से सबसे बड़ा टकराव हुआ था। और 2020 गलवान घाटी संघर्ष के समय वो सेना प्रमुख थे। नेपाल सीमा विवाद और एलएसी पर जब तनाव हुआ तब भी नरवणे थे 28वें थल सेना अध्यक्ष। अब यही किताब जो आप इस किताब को देख रहे हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी, ये किताब नरवणे साहब ने लिखी है और इस किताब का जिक्र संसद तक पहुंच गया है। हालांकि ये किताब अभी पब्लिश नहीं है, किताब छप गई है। छपने के बाद उसकी एक कॉपी एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजी गई है, वहां से अभी क्लियरेंस नहीं आया है, इसलिए किताब बाजार में नहीं आई है। ये बयान कौन दे रहा है, ये बात किसने कही है? ये बात मनोज नरवणे कह रहे हैं कि किताब तो लिख दी गई है, वो पब्लिशर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास भेजी है, वहां से जब क्लियरेंस आ जाएगा तो किताब छप जाएगी। अब भारत और चीन की जो सीमा है वो विवादित है, अभी से नहीं, लंबे समय से उसको लेकर विवाद होता रहा है। भारत अपनी उपस्थिति बहुत गंभीरता से और दमदारी से दे चुका है। अब जो सीमा विवाद है, सालों से दोनों देशों के बीच टकराव होता रहा है। यह भी समझ लेते हैं कि भारत चीन जो बॉर्डर है उसमें आखिर क्या विवाद है। भारत की तरफ से कोई विवाद नहीं है। भारत साफ तौर पर कह चुका है कि जो हिस्सा हमारा है वो हिस्सा हमारा है, हम चीन की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भारत चीन के बीच कुल 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। 1962 के युद्ध में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। अक्साई चीन का जो क्षेत्र है वो करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का है और 1914 की मैकमोहन लाइन को चीन आज तक नहीं मानता है। और सबसे बड़ी बात है कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और इसके कारण विवाद बढ़ गया। अब लद्दाख में जो सीमा को एलएसी कहा जाता है, 2017 डोकलाम गतिरोध में भारत चीन 73 दिन आमने सामने रहे। भारत की बड़ी चिंता सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। और इस चिकन नेक को सुरक्षा अगस्त 2017 में दोनों देशों के पीछे हटने पर सहमति दी, लेकिन सीमा विवाद अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। तनाव वहां से बना रहता है और यह तनाव अक्सर हमें दिखाई देता है। लेकिन घुसपैठ का क्या हुआ? अब ये जानते हैं कि घुसपैठ पर चीन क्या कहता आ रहा है। चीन लगातार इस बात को कोट करता रहा है कि उसने सीमा का उल्लंघन कभी नहीं किया है। घुसपैठ पर चीन ने क्या कहा? भारत की सीमा का उल्लंघन वो कभी नहीं करता है। चीन सेना अपनी ही सीमा से गश्त कर रही थी। एलएसी को लेकर वो कहता है कि सीमा स्पष्ट नहीं है। भारतीय सेना ने उकसावे की कार्रवाई की। गलवान पर हिंसा भारत की वजह से हुई। डोकलाम का इलाका चीन का है। ये तमाम तरह के बयान कोई और नहीं बल्कि चीन देता रहता है। ये तमाम तरह के बयान चीन देता रहता है और यही एक सबसे बड़ी बात है। अब यह समझ लीजिए कि चीन ने भारत में कब कब घुसपैठ करने की कोशिश की है, वो टाइमलाइन में आपको बताता हूं, उसके जरिए समझने की कोशिश कीजिए। 1950-51 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, सीमा विवाद शुरू हुआ। 1957 में अक्साई चीन में चीन ने सड़क बनाई और 1962 में भारत चीन युद्ध, अक्साई चीन पर कब्जा किया। 1967 नाथुला चौला झड़प हुई और चीन पीछे हटा। 1986 में सोमदोरोंग चू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर घुसपैठ की गई। 2017 में डोकलाम में सड़क और 73 दिन पर गतिरोध वहां पर बना रहा। 2020 में भी गलवान घाटी झड़प हुई। 20 भारतीय जवान इसमें शहीद हुए थे। 20 भारतीय जवान। 2021 और 23 में आपने पैंगोंग जो देपसांग है वहां पर तनाव हुआ था, पेट्रोलिंग हुई थी, उसके वीडियो भी निकल कर आए थे कि किस तरीके से दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे। और यही वो विवाद है जो अब संसद में गूंज रहा है और उस विवाद के पीछे का कारण है एक किताब जो कि मनोज नरवणे के द्वारा लिखी गई है, जो कि थल सेना अध्यक्ष थे। इस मुद्दे को लेकर हमने
सर्वे कराया है और सर्वे कराने के बाद लोगों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। जो सर्वे कराया है वो आपके सामने। सर्वे में हमने जो पहला सवाल पूछा, लोकसभा में राहुल गांधी चीनी घुसपैठ का जो मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वो सियासत या फिर सच में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्या? 23% लोग राजनीतिक स्टंट बता रहे थे। 43% लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रहे थे। 28% लोग कह रहे थे कि सच्चाई तो है, उठाना चाहिए, और 6% लोग कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, संसद में अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र कर सेना से जुड़े मुद्दे उठाना क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति करना नहीं है? लोगों की राय 20% लोगों ने कहा। 20% लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। 20% लोग कह रहे थे कि गलत मंच पर पेश किया गया है। 49% लोग कह रहे थे सिर्फ राजनीति इस पर की गई है, और 11% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, चीन बॉर्डर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना, क्या इससे देश का पक्ष मजबूत होता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जाता है? लोगों की राय 31% लोगों ने कहा कि पक्ष मजबूत होता है। 57% लोगों ने कहा छवि खराब होती है, और 9% लोग कह रहे थे कि फर्क नहीं पड़ता है, और 3% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों के सामने रखा, लोकसभा में कागज उछालने और नारेबाजी के बाद 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आप क्या मानते हैं, क्या यह जरूरी था, जरूरी अनुशासन था? 31% लोगों ने कहा जरूरी अनुशासन था। 40% लोग बोल रहे थे कि राजनीतिक बदला था जो कि दिखाई दिया गया है। 26% लोग बोले थे यह सत्ता की सख्ती है, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? आपको लगता है? हमारा यह सवाल था कि आपको लगता है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं? क्या निकल कर आया? 31% लोगों ने कहा आवाज नहीं दबाई जा रही है। 31% लोगों ने कहा। 14% लोगों ने कहा विपक्ष विक्टिम कार्ड खेल रहा है, और 40% लोगों ने कहा सत्ता पक्ष जरूरत से ज्यादा सख्त है। 40% लोगों ने, और 15% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आरपी सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता जो कि कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, और अजीत मंडोला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं सिवाच साहब के पास चलूंगा जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, क्योंकि विवाद किताब को लेकर हुआ, सेना की किताब को लेकर हुआ है, और विवाद दो देशों के बीच को लेकर है, तल्खी को लेकर है। सिवाच साहब, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि किताब, थल सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे साहब की किताब के कुछ अंश, और उस अंश को राहुल गांधी उठाना चाहते थे, और बवाल हो गया संसद में, कहने के साहब आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं, मौका नहीं दिया जा रहा। आप क्या मानते हैं सिवाच साहब? देखो, मैं तो इसको इस तरीके से देखूंगा कि अभी तक ये बुक ना पब्लिश हुई है, इसके ऊपर किसी को डिस्कस करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। मगर कुछ एक, क्योंकि मैं वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ 14 को लेह लद्दाख का, तो मैं कुछ फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा। जी प्लीज। देखो, ये सच्चाई है कि जब 3 डिवीजन लेके चीन आया था लद्दाख के अंदर, तो भारत की फौज ने उसके ऊपर एकदम एक्शन लिया था। और ये भी सच्चाई है, गलवान हुआ जहां पर हमने 20 जवान शहीद हुए, और चीन के कम से कम 100 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हुई वो हुई 29-30 अगस्त को, जब भारत ने चीन की नाक के नीचे से हमने क्रास रेंज को ऑक्यूपाई किया। ये समझना चाहिए कि इस क्रास रेंज की अहमियत, इसके अंदर गुरुंग हिल है, मगर हिल है, रजिंगरा है, रिचिंगरा है, और स्पांगुर गैप, जहां 1962 में पाकिस्तान जो चीनी थे वो लद्दाख में आए थे, वो आपके कब्जे में थे। चशुल मौर्दो बॉल आपके बिल्कुल फायर और ऑब्जर्वेशन, जहां पर चीन और पाकिस्तान की बातचीत होती है। तो ये सच्चाई है कि हमने पासा बदल दिया था पूरी लड़ाई का उस समय।
और उसके बाद अगर चीन ने कोशिश भी की क्रॉस रेंज ले जाने के लिए, वो कभी नहीं ले पाया। ये अलग बात है, हमने क्रॉस रेंज से अपने आप निकाला, क्योंकि जब बातचीत का दौर चला तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो डिसंगेजमेंट होनी, डिसंगेजमेंट क्यों होनी है, क्योंकि जहां हम पेट्रोलिंग पॉइंट पे जाते थे वहां ना चीन जा सकता था ना भारत जा सकता था। और वो डिसंगेजमेंट गोगरा और हॉट स्प्रिंग में हुई, नॉर्थ और साउथ पेंगोंगसो में हुई। जब वो साउथ और पेंगोंगसो में हुई जहां पर क्रास रेंज है, उसको हमने वेकेट किया। मेरा भी मानना है कि क्रास रेंज थोड़ा सा हम रख सकते थे, क्योंकि हमें ये डर था डेप्सांग और डेमचोक शायद चीनी हाँ नहीं करना जाएंगे, चाहिए। मगर वो गए। और 30 अक्टूबर 2024 को आपकी सिचुएशन वैसी है जो कि 2020 से पहले थी। तो मैं ये कहूंगा, भारत की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है आज की तारीख में। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है, और यही नहीं, सड़कों का जाल, लॉजिस्टिक बिल्डअप, टनल। और आज मुझे लगता है कि जो भी हुआ 2020 के अंदर, मतलब वो आप ये मान अच्छा रहे हैं कि 2020 में चाइना भारत की सीमा में आ गया था, लेकिन भारत के नहीं। जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आप भी यही मान रहे हैं क्या? बिल्कुल सीमा में नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा, जब हम ऐसा बोलते हैं वहां सीमा नहीं है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ वो एक्शन। डिमार्केशन नहीं है। मैं देखो, अगर गलत मैसेज आएगा तो हमने, ये मैं कहता हूं कि कुछ प्रोटोकॉल हैं भारत और चीन के बीच में, वो हम दोनों देश मानते हैं, मगर कई बार चीन प्रोटोकॉल को नहीं मानता और हमने उसका जवाब दिया। आरपी सिंह उसका जी। जवाब तो मैं ये कहता हूं, एक मिनट, मेरा मतलब है देशवासियों को यह समझना चाहिए, भारत और चीन के बीच में अभी तक बॉर्डर जो है ग्राउंड पे नहीं ईयर मार्क हुआ है, और वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। कुछ इलाके डिस्प्यूटेड हैं, जो हम कहते हैं ये हमारा इलाका, चीन कहता है वो मैं हमारा समझ इलाका गया। है, और मैं दोनों समझ गया। पेट्रोलिंग करते हैं। मगर एक 1993, 1996, 2012 और 13 का एक आपके बीच में संधि है कि हम अगर एक दूसरे की पेट्रोल आती है तो कैसे करेंगे, मगर वो उन्होंने 2020 में उसको तोड़ने की कोशिश की। भारत ने इसका जवाब दिया, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी क्लास रेंज में जिस प्रकार से हमने 29-30 अगस्त को ऑक्यूपाई किया, अगले 50 साल तक इसको पढ़ाया जाएगा मिलिट्री हिस्ट्री में कि चीन को पता भी नहीं चला, और भारत की फौज ने ये जो रेंज है जिसको बोलते हैं रिचिंगला रिचिंगला, गुरुंग हिल, मगर हिल और स्पांगुर गैप, हमने कब्जे में कर लिया। मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है, और मैं ये कहूंगा कि आज की तारीख में मैं अपने देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत बहुत आगे निकल गया है, और भारत की आरपी सिंह जी, ताकत लद्दाख और जवाब। अरुणाचल प्रदेश में काफी आरपी अच्छी सिंह जी। देखिए, ये सारा जो मामला है मनोज जी, ये सारा शुरू हुआ कारवां के अंदर कोई एक मनगढ़ंत सा कुछ किस्सा छाप दिया गया नरवाणे साहब को कोट करते हुए। नरवाणे साहब ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ छापा है, उन्होंने कुछ ऐसा पब्लिश करने के लिए दिया नहीं दिया, परंतु कारवां ने छाप दिया। ये वही कारवां मैगजीन है जिसने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छापा था, स्क्रीम्स ऑफ द आर्मी पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा कि किस प्रकार से इंडियन आर्मी के लोग कश्मीरियों पे अत्याचार करते हैं जी। और जब इसका संज्ञान लिया गया तो जो काउंसिल है इनकी प्रेस की, उन्होंने प्रेस काउंसिल ने उस पर संज्ञान लेकर उनको नोटिस दिया और उनको उस पर चिंता जताई भी, ये ठीक नहीं कर रहे। यही नहीं, थोड़े दिन पहले और उन्होंने डोवल साहब के बेटे को लेकर कुछ कहा, जिसको बाद में जयराम रमेश ने कोट किया, फिर बाद में उन्होंने वापस लिया कहकर कि मेरे से गलती हुई, क्योंकि उन्होंने कारवां को कोट किया था। तो पहले समझे कि किस प्रमाइस पे सारी बात शुरू हुई। तो जहां तक कारवां की बात है, वो क्लियर होगी बात कि कारवां के फेक न्यूज के लिए, गलत खबरों के लिए, आधी अधूरी खबरों के लिए एक नॉन स्टैम्प्ड मैगजीन है। एक दूसरा, जनरल नरवाणे साहब की बात करें, जनरल नरवाणे साहब के इंटरव्यूज एक के बाद इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी चाइना ने नहीं ली, 1 इंच जमीन। अब जनरल नरवाणे साहब कह रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो श्याम चरण जो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि 640 किलोमीटर जमीन हमारी हथियारी चाइना ने यूपीए के काल में। फिर हम कैसे पूछ सकते हैं कि जोरावर का जो किला था वह कैसे ढा दिया गया था, कैसे उसको तोड़ दिया गया था चाइना के द्वारा। फिर हम कैसे पूछ सकते हैं कि एंथनी साहब ने पार्लियामेंट के पटल पर कहा, सदन के पटल पर कहा कि हम इसलिए बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे कि हमें डर है कि कल चाइना उसका दुरुपयोग ना कर ले। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, चाइना उसको दुरुपयोग कर लेगा।
तो ये सारी परिस्थितियां नहीं है, परंतु अफसोस इस बात की है कि निराधार बात पर, कोई जिसका आधार नहीं, जिसका कोई 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 प्रमाण नहीं, उसके बेसिस पर आप पूरे का पूरा पार्लियामेंट सेशन में बाउंडर करने की निराधार कोशिश बात करते हैं। जिसका कोई प्रमाण नहीं है, पूरा पूरा एक पार्लियामेंट सेकंड, एक सेशन सेकंड, में एक आप सेकंड हंगामा और उठा रहे हो। हाँ जी, एक 5 सेकंड की बात और करें बस, मुझे कर मेरी बात समाप्त। दीजिए। हाँ, तो उसके ऊपर आपने सारा बाउंडर कर दिया, परंतु ये ध्यान करिएगा, ये हर बार पार्लियामेंट सेशन से पहले ही इस प्रकार का कुछ ना कुछ, वो पेगासस हो, वो रफाल हो, कुछ ना कुछ हर बार पार्लियामेंट सेशन से पहले ही कोई ना कोई एजेंडा आता है। प्रियंका जी, और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये कोई ना कोई विदेशी लोग हैं, कोई ताकतें हैं सोरस जैसी, जो ये चाहती हैं कि यहाँ का पार्लियामेंट सेशन ठीक ना चले, और कुछ ना कुछ शरारतपूर्ण ढंग से कुछ ना कुछ करते विदेशी हाथ रहते है हैं। इसमें भी, विदेशी शक्तियां हैं जो संसद की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रही हैं। प्रियंका जी, देखिए मनोज जी, विदेशी शक्तियां तो हैं, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है, तो ये विदेशी शक्तियां ही हैं जिनमें मोदी जी सम्मिलित पाए गए हैं, खुश करते हुए पाए गए हैं लोगों को। दूसरी चीज मैं क्या होंगी, उसके बाद जैसे ही एप्स्टीन फाइल में नाम आता है, उसके बाद तुरंत जो यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील होनी थी वो हो जाती है। अब ट्रेड डील में किसका फायदा होता है? यूएस का फायदा होता है, कि वो, क्योंकि वो हमारे यहाँ सामान 0% टैरिफ पे भेजेगा, पर हिंदुस्तान का सामान अगर वहां पर जाएगा तो उस पर 18% टैरिफ लगेगा। तो ये तो है ही विदेशी ताकत। विदेशी ताकत ही तो बता रही है हमें कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ये विदेशी ताकत ही तो बता रही थी कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर कब बंद करेंगे, कब उसको हमने क्लोज कर दिया और किसके कहने पे क्लोज कर दिया। ये विदेशी ताकतें ही बता रही थी हमें, ये अमेरिका ही बता रहा था, ये व्हाइट हाउस ही बता रहा था। तो विदेशी ताकतें तो कर ही रही हैं जो करना है, लेकिन सवालों का जवाब इनके पास नहीं होगा। और आज भी पीयूष गोयल जी ने संसद, वो राज्यसभा में भी जो बोल सकते थे वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला। तो कहीं ना कहीं पूरा लूप होल है इसमें। दूसरी चीज मैं कहूंगी, सबसे बड़ी बात यह है कि गलवान घाटी में जब 20 लोग मारे गए, तब क्यों इधर उधर की बगल झांक रहे थे? क्यों मोदी जी कह रहे थे कि जो है ये कोई घुसा हुआ नहीं है, कोई घुसा नहीं है, और कोई किसी ने कोई जमीन नहीं ली? अरे अब भाई किसी ने कोई जमीन नहीं ली तो ये 28 दौर की वार्ता क्या आपने चाउमीन खाने के लिए की थी उनसे? क्यों कर रहे थे आप 28 दौर की वार्ता? सवाल ये है कि आप आज भी, जहां तक हम पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाते थे, आज हम नहीं जाते क्योंकि उसको हमने बफर जोन बना दिया। मेजर सतान सिंह का जो स्टेचू था वो क्यों तोड़ा? आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सतगाम घाटी पर जो उनकी विदेश मंत्री बोल रही है चीन की, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सैटेलाइट इमेज है हमारे पास, उसके बाद